brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हो गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके पहलगाम हमले के आतंकियों का न केवल बदला लिया है बल्कि पाकिस्तान के मोराल को भी झटका दिया है। एक पुरानी फिल्म का एक गाना था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को, खास तौर से भारत की 142 करोड़ की जनता को और इसमें से भी खास तौर से 65-66 करोड़ महिलाओं को बता दिया है साफ साफ कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। बहुत गहरा मतलब है इसका ऑपरेशन सिंदूर का। एक तो जो महिला विधवा हुई थी उनका बदला लिया गया, जिनका सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में उजाड़ दिया था, उसका बदला लिया गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों के खून से बदला लिया गया, एक तरह से हम कह सकते हैं। युद्ध होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई आतंकवादी घटना होती है, लोग जब मारे जाते हैं तो भुगतना उनके परिवार को, उनकी महिलाओं को पड़ता है। बच्चे यतीम हो जाते हैं, महिलाओं की मांग सूनी हो जाती है, बहनें अपने भाई को खो देती हैं, माँ अपने बेटे को खो देती है, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो आम नागरिक हों, सिविलियन हों, चाहे सेना के जवान हों। इस बात को भी मद्देनज़र रखा गया, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। दूसरा, कुल मिलाकर ये कि ये जो पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर जो भारत ने पाकिस्तान के 9 टारगेट्स पर हमला किया, वो समर्पित रहा उन जवान विधवाओं के नाम जिन्होंने हाल ही में अपने पति को खोया था पहलगाम के अंदर। दूसरा, आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आर्मी की तरफ से, वायुसेना की तरफ से जो 2 महिलाएं सामने आई, वो महिलाएं सामने आई, पुरुष सामने नहीं आए, और उनमें से एक का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी था। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप समझ जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के माध्यम से पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के आकाओं, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के मंसूबों पर एक सिरे से पानी फेर दिया है। पानी छीन लिया सिंधु जल समझौते को स्थगित करके, और पानी इनके मंसूबों पर फेर दिया लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने रखकर, जिन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के 5 जगह पर स्ट्राइक की गई, और वो कुछ विजुअल्स, कुछ पिक्चर्स भी दिखाए गए, और पाकिस्तान के अंदर पहली बार भारत ने इस तरह की स्ट्राइक की, और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 जगह स्ट्राइक की। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि इसका मकसद क्या था ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने का। देखिए, मोदी जी को समझना आसान भी है और मुश्किल भी है। आपको ध्यान होगा जब जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी वगैरह बहुत ज़ोर शोर से कर रहे थे, तब मोदी ने 4 जातियां बताई थी, और उसमें से आपको ध्यान होगा 1 जाति महिला थी, बाकी 3 जातियां थी किसान, गरीब और युवा। हालांकि युवाओं में भी महिलाएं आ जाती हैं, और किसानों में भी महिलाएं आ जाती हैं, गरीबों में भी महिलाएं आ जाती हैं, लेकिन एक जाति विशेष उन्होंने महिला कहा था। उज्ज्वला योजना हो, गैस कनेक्शन की योजना हो, उजाला योजना, बिजली की योजना हो, हर घर के लिए नल की योजना हो, शौचालय की योजना हो, और इसके अलावा जनधन अकाउंट महिलाओं के खोलने हो, ये तमाम योजनाएं केंद्रित रही हैं महिलाओं को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो परिवार की सबसे प्रमुख महिला होती है उसके नाम पर मकान दिया जाता है। तो महिलाओं के दिल में मोदी जी के लिए बड़ी इज्जत है, ये मैंने चुनाव में भी देखा था, और मोदी जी के दिल में भी महिलाओं के प्रति बड़ी इज्जत है। और ऑपरेशन सिंदूर नाम भी शायद इसीलिए दिया गया है कि
उन महिलाओं के साथ मोदी ने अपना एक नया रिश्ता बनाया है। वो माताओं बहनों की बात करते रहे हैं कि माताएं बहनें चूल्हा फूंकती हैं, एक दिन में 40 सिगरेट बराबर धुआं फेफड़ों में चला जाता है, इसलिए गैस कनेक्शन दिए गए। घर में शौचालय नहीं होता तो सुबह सुबह या अंधेरे में जाती हैं खेतों के अंदर, अपमानित महसूस करती हैं और बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो शौचालय बनवाएंगे। इसका वोट की राजनीति पर रहा फर्क, बिल्कुल इससे हम कोई दो चार नहीं हो सकते। और अब भी जो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मुनाफा लेने की भी मंशा ज़रूर रही होगी। अब बिहार का चुनाव सामने है, 4-6 महीने बाद है, तब तक ये इसका कितना असर चुनाव में होता है, महिला वोटरों में कितना असर होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल देखा जा रहा था कि जो महिला लाभार्थी थी, उनकी भी बीजेपी को वोट देने की संख्या में कमी आ रही थी। महिला लाभार्थियों में से भी बहुतों का कहना था कि भाई मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया, वोट दे दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया, वोट दे दिया, विधानसभा में दे दिया, लोकसभा में दे दिया, और गैस कनेक्शन दे दिया, वोट दे दिया, अब कितनी बार वोट देंगे। अब महिलाएं भी महंगाई से परेशान थी, बेरोज़गारी से परेशान थी। अब घर में अगर जवान लड़का बेरोज़गार है तो शादी नहीं हो पा रही है, तो घर की महिला परेशान रहती है। पति परेशान है कि जितनी तनख्वाह मिलती है उससे घर का गुजारा नहीं चल रहा, तो चूल्हा चौके पर असर पड़ता है और महिलाओं की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर क्या मोदी ने ऐसी नाराज़ महिलाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया है? एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगे की तैयारी भी इस संदर्भ में देखी जानी चाहिए कि मान लीजिए एस्केलेशन हो जाता है, मान लीजिए पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, खतरनाक ढंग से, दुस्साहस से रिटेलिएट करता है, भारत फिर रिटेलिएट करता है और छोटा-मोटा युद्ध हो जाता है, तो ऐसे में इसका असर मैं और ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप लोग सब समझदार हो, इसका असर भी महिलाओं पर पड़ने वाला है। सबसे ज़्यादा असर युद्ध का कोई झेलता है तो घर की महिलाएं झेलती हैं। पहलगाम में भी हमने देखा कि पुरुषों को अलग करके गोली मार दी गई। पुरुष तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को एक अकेली ज़िंदगी, एक इस तरह की ज़िंदगी जिसमें कुछ लोग सवाल भी उठाने शुरू कर दिए, जैसे लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने जो रिएक्शन दिया उसको लेकर ट्रोलिंग हुई, तमाम चीज़ें हुई, आप जानते हैं, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन मोटे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर बहुत गहरा असर रखता है, बहुत दूर की मार करता है।